आज हम पढ़ेंगे प्रीमियम पर अंशों का निर्माण कैसे किया जाता है और उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। दैट मीन्स इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे होता है तो इसके लिए एक अकाउंट खोला जाता है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो एक्चुअली भी प्रीमियम होता क्या है, जितना फेस वैल्यू आता है, मतलब 100 रुपये का फेस वैल्यू है, अगर उसके तुलना में कुछ ज़्यादा रुपए में शेयर इशू किया जाता है फेस वैल्यू से ज़्यादा में, तो जितना ज़्यादा अमाउंट होता है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। 100 रुपये का शेयर है, 20 रुपये ज़्यादा में इशू किया गया तो इसको प्रीमियम बोलेंगे। और ये 20 रुपये को ट्रांसफ़र किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसको शॉर्टकट में SPR भी बोला जाता है। और SPR यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। किसी क्वेश्चन में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है, खाली अमाउंट दिया हुआ है, ये नहीं बताया गया है किस कॉल के साथ या किस याचना के साथ इसको लिखा जाना है, तो ध्यान में रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमेशा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। अदरवाइज अगर लिखा हुआ है जिसके साथ लिखा हुआ उसके कॉल के साथ चला जाएगा, नहीं लिखा हुआ है तो अलॉटमेंट के साथ एंट्री कीजिए और अलॉटमेंट के ड्यू वाली एंट्री के साथ हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे। तो कैसे होता है इस पूरा, किस तरह से इसकी जनरल एंट्री करेंगे, उसके लिए आप क्वेश्चन देखिए। मैं हूं नकुल सर, आप देखें द इकोनॉमिक्स गुरु। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के पास जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लगातार आपको शेयर्स, उसके बाद डिवेंचर्स, उसके बाद कैश फ्लो के क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, हर्ष लिमिटेड ने 6000 अंशों जिसमें से प्रत्येक 10 रुपये का है 3 प्रीमियम पर प्रति अंश पर निर्गमित किया। 6000 अंशों को इशू किया, एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये और 3 रुपये प्रीमियम पे, यानी कि ये हो गया SPR। 3 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया। जो किस्तें मांगी गई हैं 3 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये आवंटन पर, जिसमें प्रीमियम सहित लिखा हुआ है, यानी कि 5 रुपये में 3 रुपये प्रीमियम का होगा, 2 रुपये आवंटन का होगा, बाकी याचना पर। तो 3 और 2 5, बचा कितना, 5 रुपये याचना पे मांगा गया है। सभी राशियां प्राप्त हो गई हैं। एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश है उसने याचना राशि का भुगतान नहीं किया, यानी कि इस 5 रुपये का पेमेंट नहीं किया। आपको जनरल कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि करनी है। तो जनरल एंट्री करने से पहले कैलकुलेशन टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 6000 शेयर्स है, जिस पे एप्लीकेशन मांगा, उसको इशू कितना किया गया है, 10 रुपये और 3 रुपये प्रीमियम पर। तो एप्लीकेशन पे मांगा गया 3 रुपये, अलॉटमेंट में मांगा गया 5 रुपये। 5 रुपये यानी कि 2 रुपये अलॉटमेंट का, 3 रुपये प्रीमियम का, और बचा कितना, 3 और 2 5, वो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5 रुपये। तो अमाउंट कितना हो रहा है, 6000 शेयर है, 6 × 18, एप्लीकेशन में टोटल अमाउंट आ जाएगा 18000, अलॉटमेंट में अमाउंट अलॉटमेंट का हो जाएगा 12000 और प्रीमियम का 18000, यानी कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा यहाँ पर 30000। और फाइनल कॉल में कितना रिसीव हो रहा है, 6 × 5 = 30, यानी कि 30000। इसमें ये क्या गया, एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर है, उसने याचना का भुगतान नहीं किया, यानी कि फर्स्ट कॉल नहीं, तो 100 × 5 यानी कि 500 रुपये नहीं आए हैं। तो एक्चुअली में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना रुपये मिलेगा, 29,500। अब इस चीज़ को हमें क्या करना है, एंट्रीज में बदलना है। जब जनरल एंट्री करेंगे हम, सबसे पहले एंट्री किसकी करेंगे, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव करने की, कितना पैसा मिल रहा है, 18,000। डेट नहीं दिया हुआ है तो डेट को छोड़ेंगे, तो डायरेक्ट एंट्री पे आइए। तो ये हो गया पहले एप्लीकेशन में, पहले बैंक की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 18,000 रुपये। नया से लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब उसके बाद दूसरी एंट्री करेंगे ट्रांसफ़र करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, टू
शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000 रुपये। नेक्स्ट लिखते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपको एप्लीकेशन की एंट्री। अब हम करेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की पहली एंट्री ड्यू की होती है, जिसके साथ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना बनता है, जिसको बोलेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट बनता है 6,000 गुणा 3 यानी कि 30,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में से उतना ही अमाउंट होता है जो नेट होता है, यानी कि 6,000 गुणा 2 यानी कि 12,000। बचा सिक्योरिटी प्रीमियम का, वहाँ डालेंगे, क्रेडिट कर देंगे इसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने का रुपये का, 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि 18,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसको रिसीव करने की एंट्री। अब अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट रिसीव करेंगे विद प्रीमियम यानी कि 30,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करते, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि उसके बाद एक्शन मांगा गया है, तो हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बचा कितना रुपये, तो 5 रुपये, तो 6,000 गुणा 5 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 पंजे 30, 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। नेक्स्ट लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब उसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे। जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव कर रहे थे, हमने बताया कि एक बंदा 100 रुपये का होल्डर है, 100 रुपये का शेयर होल्डर है, उसने पेमेंट नहीं किया। तो जो पेमेंट नहीं किया उसको बैंक से माइनस कर देंगे और बैंक में उतना ही लिखेंगे जितने की एंट्री हुई। तो 30,000 में 500 रुपये नहीं आया, यानी कितना रुपये आया, 29,500 रुपये। ठीक है, जो नहीं आया उसको कहाँ डालेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में 500 रुपये टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। नेक्स्ट लिखेंगे विंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये कंप्लीट एंट्री होगी। बस एक ही चीज़ बचा है बस पूरी एंट्री में, वो क्या है, दोनों साइड का टोटल। हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। तो आप जनरल एंट्री के अमाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा 1,56,000 और इधर भी आ जाएगा 1,56,000। दोनों का टोटल करने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है इसके बावजूद भी कमेंट बॉक्स में आइए और अपने कमेंट लिखकर बताइए, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा पूरी तरीके से। थैंक यू एवरीवन।